दूसरों को कथा सुनाते, लेकिन उनकी इच्छा हुई कि चलो कुंभज ऋषि के आश्रम में चल करके कथा सुनते। अब वो भी एक घड़े सागर एक घड़े के पास आए तो बड़ी आश्चर्य की बात है। एक व्यक्ति ने पूछ दिया, भगवान इतनी कैलाश पर्वत से उतर करके एक ऋषि के आश्रम में आए हो, क्या बात है? कहने लगी, आज मेरी इच्छा हुई तो मैं अपने प्रभु की पावन कथा सुनने एक ऋषि के मुख से आया हूं। इसमें कोई दोहरा, जो स्वयं परमात्मा इस धराधाम पर उतर कर आ सकता है तो मैं कैलाश पर्वत से नीचे क्यों नहीं आ सकता? यहीं से मानस प्रारंभ होती है। तो जिस समय भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत से उतर कर नीचे आए, और जैसे ही कैलाश पर्वत से नीचे उतर कर आए और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, जो जगत की माँ है, जो जगत की जननी है, वो आज कुंभज ऋषि के आश्रम में अपने स्वामी के साथ में चली है। जगत के परमात्मा को समझ करके एक ऋषि ने दोनों लोगों की पूजा की है, आरती को उतारा और अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में ले आए, लेकिन प्यारे उन्होंने जगत परमात्मा को समझ करके उनकी पूजा की, लेकिन गलत भावना मां जगत जननी के अंदर बैठ गई। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उन्हें परमात्मा समझ करके तुम्हारी पूजा की। बोली ये संत लोग तो हमारी पूजा कराए तो कथा क्या सुनाई? ये जगत की माता के अंदर गलत भावना बैठी। तो जिस समय आज कुंभज ऋषि आ कथा को सुनाने के लिए बैठे, कुंभज ऋषि ने कथा प्रारंभ की। कहने लगे, प्रभु आपसे मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन सुनाने का प्रयास करूंगा। अगर आपकी इच्छा है सुनने की तो मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। जो अपने को छोटा समझता है वही महान होता है। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, सुनाओ मुझे कथा, आज मेरी इच्छा है सुनने की। कुंभज ऋषि ने सुनाई, कुंभज ऋषि ने सुनाई, और कुंभज ऋषि जैसे ही सुनाई, प्यारे सती जी ने नहीं सुनी, भवानी जी ने सुनी नहीं, भगवान शंकर जी ने केवल सुनी है। मानस में लिखा है, केवल उस जगह पर भगवान शिव जी ने सुनी, संतों के बीच में बैठकर जगत जननी भवानी ने नहीं सुनी। और जब अपने अनुसार भगवान शिव जी ने उन सबको दिया, अब वापस जब पुनः शंकर ने संतों को विदा मांगी कि अब मुझे विदा करिएगा, तो कुंभज ऋषि के आश्रम से वापस कैलाश पर्वत को चले। इतनी मन में प्रसन्नता शंकर भगवान की, इतनी प्रसन्नता, मार्ग में जा रहे थे, जिनकी मैं कथा सुनकर आ रहा हूँ, हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, आपके दर्शन भी हो जाते तो एक आनंद होता, एक परमानंद होता है, वो आनंद आ जाएगा मुझे। जिसके मन में जैसी भावना होती है ना, उसको ऐसा ही मिलता। जगत जननी भवानी जी जा रही थी, तो रास्ते में क्या हुआ, कहते ना भगवान की पावन कथा सुननी चाहिए, जितना भी आपको समय मिले उतना ही बैठ करके सुन लीजिएगा। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। जितना आपको समय मिल रहा है उतनी समय में आप बैठ करके आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जो भी आपको मिल रहा है, आपको ज्यादा समय नहीं मिल रहा है तो आप आरती में शामिल हो जाओ। लेकिन परमात्मा का यदि दरबार लगा है, भगवान की कथा हो रही है, तो जरूर जाना चाहिए। तो जिस समय
भगवान ने मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, वहां से आज्ञा ली और आज्ञा लेकर के चल पड़े। मार्ग में जा रहे थे तब तक इधर क्या हुआ, ये उस समय की बात है कि भगवान अपनी लीला प्रभु पुरुषोत्तम श्री राम जी कर रहे थे, वन वन में सीता जी की खोज कर रहे थे। तो भगवान कैलाश पर्वत से जा रहे थे और जैसे ही नजर पड़ी अपने इष्ट भगवान पर, तो वही साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। अगर प्रभु भोले बाबा जाना चाहते तो उनकी लीला में विघ्न डाल सकते थे, पर क्यों नहीं डाले? क्योंकि हमारे प्रभु लीला कर रहे हैं। अब कोई कार्य कर रहा हो, अपने मन से कर रहा हो, और हम जाएं उसमें विघ्न डाल दे तो बड़ी सबसे बड़ा पाप यही पड़ता है। भगवान भोले बाबा ने सोचा कि ये जा रहे अपना लीला कर रहे हैं और इनकी लीला में विघ्न डालूं, नहीं। इसीलिए भगवान भोले बाबा ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वहीं से अब देवी के मन में बड़ा चिंतित, बड़ा हृदय में विचार ऐसा आ गया कि किनको प्रणाम करते हैं। एक नजर इनकी तरफ डाली और एक तरफ नीचे डाली, और जैसे ही नजर डाली हृदय में व्याकुलता देख करके सती जी के मन में बार बार एक प्रश्न उठ रहा था, ये इनको प्रणाम करते हैं, ये किसको प्रणाम करते हैं? भगवान ने उन मैया की व्याकुलता देख करके भगवान भोले बाबा कहने लगी, देवी क्या मन में तुम्हारी कोई शंका है? कोई शंका है क्या? भगवती ने कहा, हाँ एक शंका है, पूछना चाहती हूँ मैं तुमसे। बोले कि कहो। ये उस समय की बात है जब सीता जी की खोज कर रहे थे भगवान। गंगा के पार आ चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था, श्री दशरथ मरण हो चुका था। गंगा के पार आ चुके थे, गंगा के पार आ चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था, श्री दशरथ मरण हो चुका था, श्री दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव से मित्रता हुई नहीं, सुग्रीव से मित्रता हुई नहीं, सीता हरण हो चुका था। पुरुषोत्तम श्री राम कर रहे थे, उसी समय भगवान ने कहा, देवी अगर तुम्हारे मन में कोई शंका है तो आज जाकर के तुम मिटा सकती। हमारी यह शंका है कि आप प्रणाम किसको कर रहे हैं? जवाब दिया है बस यही देवी। बोले हाँ। कहने लगे, जिनकी अभी देवी तुम कथा सुनकर आ रही हो, हम दोनों, ये वही तो हमारी इष्ट है, ये हमारी वही तो परमात्मा है, इन्हीं को तो हम प्रणाम करते हैं। एक नजर डाली भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की ओर जनक माता ने, इनको प्रणाम करती हो तुम? जैसे ही भगवती ने कहा, अरे ये तो कोई राजा के राजकुमार लग रहे हैं, साधारण से इनको तुम प्रणाम करते हो, इनको भगवान बताते हो? अरे हाँ हाँ देवी, यही तो
हमारे भगवान हैं। जैसे इतनी बात कही है, मैया के मन में संदेह यही हुआ। भगवान भोले बाबा ने कहा, देवी अभी तुम्हारे समझ में नहीं आया। कहने लगे हैं, तुम्हारे मन में जो संदेह है उसे जाकर तुम मिटा सकती हो। जो तुम्हारे मन अत संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम जाकर के परीक्षा ले सकती हो। जैसे भगवान भोले बाबा ने इतनी बात कही, भगवान भोले बाबा ने कहा, देवी जाओ तुम परीक्षा लेकर के आओ, मैं इस वृक्ष के नीचे बैठ करके तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं। तुम जाओ और परीक्षा ले आओ। मैया सती जी ने क्या किया है, ऐसा करना नहीं चाहिए प्यारे। भगवान भोले बाबा माता सीता को अपनी मां समझते हैं, क्योंकि पिता हैं। आज वही मां सती, क्योंकि कहते हैं अगर किसी की नकल करनी है तो अकल की जरूरत होती है। अगर किसी की नकल करना है तो अकल की जरूरत है। अगर नकल कर रहे हो, अकल है नहीं, तो आपकी वो नकल फेल हो जाएगी। प्यारे, जिस समय मैया सती सीता का रूप धारण करके उस पंथ पर चली है, सीता का रूप बना करके, प्यारे सीता मैया तो अपने पति श्री राम जी के पग चिन्हों पर रख करके पैर को चलती थी। लेकिन ये जगत की माँ सती जी हैं, अपने पति के पग चिन्हों के आगे चल रही है। यही तो फर्क है। अगर नकल करना है तो अकल का प्रयोग करो। सीता जी तो अपने स्वामी के पग चिन्हों पर रखकर चलती, ये पग चिन्हों के आगे भाग रही है। सीता का रूप बनाया और उसी पंथ में बैठ गए, जैसे प्रकार से श्री राम जी आ रहे थे। और जैसे ही वहां मैया बैठ गई और प्रभु यहाँ वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे प्रतीक्षा में। प्रभु श्री राम जी उधर से और लक्ष्मण भैया आ रहे थे। लक्ष्मण देख उमा कृत्य भेसा, ऐसे भेष को देखकर लक्ष्मण के अंदर लगा कि मेरी भाभी बैठी है। उनके मन में यही आ गया कि मेरी भाभी बैठी है। तो जैसे प्रभु श्री राम के साथ में चल रहे थे, जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, सोई पीछे कर लिया। क्यों? क्योंकि जान गए लक्ष्मण कहीं भैया की लीला चल रही है, उस लीला में हम आगे पहुंच गए, पता नहीं कौन सी लीला कर रहे हैं। ये भी कोई लीला ही है इनकी। उनकी लीला समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। तुरंत पैर को नीचे कर लिया और जैसे पीछे की ओर किया ना, उसी समय चलते चलते प्रभु श्री राम जी आगे पहुंच गए। आगे पहुंचे प्यारे, पहुंच करके देवी जी ने आंखें बंद कर ली। मैया ने सोचा कि अगर ये